नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़, आपका अपना चैनल। इस वक्त हम आए हैं जिला सीतापुर सीमो कार्यालय में। किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के लोग आए हुए हैं और सीमो ऑफिस का घेराव किया। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं कि इन लोगों को मजबूरन निकलकर सामने आना पड़ा? आइए, हमारे साथ चौधरी उमाशंकर जी उपस्थित हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं जिन लोगों को एकत्रित होकर और आम जनमानस के कल्याण के लिए इन अधिकारियों से लड़ने के लिए मजबूर और प्रेरित हुए। आइए जानते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के संगठन द्वारा मैं चौधरी उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति से पूरे संगठन द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकारी दवाएं नहीं मिल रही हैं, जांच नहीं हो रही है, जितने भी सीएचसी अधीक्षक हैं सब अपने अपने फर्जी अस्पताल माने नकली अस्पताल झोला छाप द्वारा चलवा रहे हैं और झोला छाप द्वारा शाम का झोला भर रहे हैं। उसके विरोध में और जो पंजीकृत हैं उनमें डॉक्टरों के पर्चे लगे हैं नाम के। डॉक्टर का भूत वहाँ भले आता हो, डॉक्टर नहीं आते हैं। उसके विरोध में और मानक के अनुसार नहीं है, उसके विरोध में और जो भ्रष्टाचारी अधीक्षक और डॉक्टर थे उनके विरोध में एक घेराव किया गया। उस घेराव से सीएचसी अधीक्षक पिसावा का ट्रांसफ़र तंबौर किया गया और डॉक्टर अनिल पंकज का ट्रांसफ़र भी तंबौर कर दिया गया। अब संगठन विभाग से आशा करता है, अब खाली आशा नहीं करता है। हम खाली ज्ञापन व्यापन देने कभी नहीं जाते हैं कि हम ज्ञापन दे दें और तुम ज्ञापन लेके अस्पतालों से लूट करो। हम कार्रवाई चाहते हैं और हमारा ये स्टाइल है। हमने कार्रवाई करवाई है, उम्मीद आगे करेंगे। अभी हम ज्ञापन देंगे और जितने फर्जी अस्पताल हैं, अपंजीकृत अस्पताल हैं, अवैध अस्पताल हैं, अवैध क्लिनिक हैं, उनको तत्काल बंद करने का काम किया जाए, ये हम आशा और उम्मीद करते हैं। और हमारे मनीष त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनको भी थोड़ा बात कराते हैं। ऐसा है, सीतापुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का घेराव किए, जिसमें किसानों की जो प्रमुख मांगों थी, जो उनका शोषण उत्पीड़न अधीक्षकों द्वारा किया जा रहा था, डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा था, उन दोनों अधीक्षक और डॉक्टरों का ट्रांसफ़र तंबौर कर दिया गया है और जो अवैध रूप से हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको सीज करने का भी काम किया जा रहा है। तो तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं, कार्रवाई जब दिखने लगेगी, हो जाएगी, तब हम लोग यहाँ उठेंगे। और हमारे साथ जुबैर अहमद अंसारी भी जुड़े हुए हैं सीतापुर से, आइए उनसे भी आपको वार्ता कराते हैं। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी। ये तो अभी मांगे अधूरी हैं। ये जो भ्रष्ट डॉक्टर है, ये अभी आज के बाद एक अभी हमें लड़ाई और लड़नी है। वो लड़ाई हमारी पुराने सीतापुर की है। अब आज के बाद पक्का पुल पार करके जो पुराना सीतापुर के जो अवैध डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, अब उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। डॉक्टर, अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता इस मुहिम को छेड़े हो? नहीं, हम तो किसान हैं, हमें क्या डर है। जहाँ 710 शहीद हुए वहाँ 711 हम हो जाएंगे। योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, क्या लगता है उत्तम प्रदेश नहीं बना? नहीं, और न्याय दिला के रहेंगे। अभी किसान जो है हमारे बॉर्डर पे 700 कुछ शहीद हुआ था। हम तो आज इस नियत से आए थे कि 711 मेरा होगा नंबर। हम तो प्राण देने आए थे यहाँ पे और इन किसानों को आज़ादी दिलाते आज, लेकिन ऊपर वाले ने सुन लिया। अब आज के बाद पक्के पुल से लेके जितना पुराना सीतापुर में अवैध डॉक्टर बैठा हुआ है उसके नाम कार्रवाई होगी। आप लोगों ने क्लिनिक को बूचड़ खाना बताया था, ऐसी क्या परिस्थितियाँ नहीं कि क्लिनिक और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और आपने उन्हीं को बूचड़ खाने बताया, ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही? नहीं, वो डॉक्टर और लोग हैं और ये जो अवैध बैठे हुए हैं झोला छाप डॉक्टर, तो वो बूचड़ खाना ही है। वो बूचड़ खाना से कम नहीं है। और ये जो जितना CMS चला रहे हैं पैसा लेके, तो ये बूचड़ खाना चला रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं हैं। तो आप संतुष्ट हैं इस बात से? अभी संतुष्ट नहीं है। अभी संतुष्ट जब होंगे जब इसके बाद तंबौर दूर नहीं है। अगर ये वहाँ पे करेंगे फिर बैठूंगा मैं।
हमारे किसान भाई और बहन जितना भी यहाँ पे है वो कहीं गया नहीं है, एक आवाज़ में फिर इकट्ठा होगा। माननीय योगी जी को कोई संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या संदेश दें, वो तो सब कुछ जान रहे हैं, जानबूझ के वो तो कहते हैं सब कुछ हो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्ट सरकार है, हम तो भ्रष्ट सरकार कहेंगे इसको। तो ये थे जुबैर अहमद अंसारी सीतापुर से, और मनोज वैस भी हमारे साथ जुड़े हैं, या उनकी भी वार्ता कराते हैं। मैं मनोज वैस, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति से। यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं, इसमें जो कार्रवाई हम लोगों ने मांगी है, अगर उसकी जो है उस मामले में कार्रवाई बिल्कुल हो जाती है तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। बाकी ये ना हो कि आज किया और लेन देन करके कल फिर वहीं पे, अगर ये होता है तो हम लोगों को दोबारा फिर से आना पड़ेगा। क्या लगता है लेन देन करके बात को बिगाड़ा जा सकता है फिर से? तो हम लोग कहाँ दूर हैं, फिर से इस बार जब आएंगे तो वापस कहाँ जाएंगे। और भी जो किसान यूनियन मंच के राष्ट्र से निकल के आए हैं, राष्ट्र शक्ति के लोग, उनसे भी आपकी वार्ता कराते हैं। महोदय पहले अपने परिचय दीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति राजनीतिक का प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव हूँ। ऐसी क्या परिस्थितियां सामने आई कि आप लोगों को इतना बड़ा मुहिम छेड़ना पड़ा और इतने लोग एकत्रित हुए? मैंने पिशावा CSC के अंतर्गत क्षेत्र में सर्वे किया। उस सर्वे के दौरान हॉस्पिटल में ना तो कोई हमें डॉक्टर मिला, 2-3 दिन सर्वे हुआ तो एक दिन हमें एक डॉक्टर मिला, यहाँ तक अधीक्षक भी नहीं थे। क्षेत्र में सर्वे हमने किया तो हमारी गरीब मजदूर महिलाएं जो खेतों में काम करने वाली हैं, उनकी भी डिलीवरी सीजर के माध्यम से पाया गया। उस चीज़ को मेरे शरीर में उबाल आ गया और मैं इस मुहिम को छेड़ने में मजबूरी हमको आना पड़ा, क्योंकि जो महिलाएं घर में AC में पड़ी रहती हैं, सीजर उनके हों तो ठीक, जो हमारी माताएं बहनें खेतों में काम करने वाली हैं, उनकी तो नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग का षड्यंत्र था। और भी कुछ प्रशासन से आप चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन को? हाँ, मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, हमारा भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति पूरे प्रदेश कमेटी से हम बात करना चाहेंगे। पूरे ज़िले में व अपने ज़िले के अन्य ज़िलों में भी हम क्षेत्र भ्रमण करेंगे और जहाँ जहाँ ये दुष्कर्म पाया जाएगा वहाँ पर आवाज़ उठाया जाएगा। अभी ये आंदोलन चालू हुआ है, ये आंदोलन ऐसी इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। अब ये नहीं पता ये कारवां कहाँ जाके ख़त्म होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ा है बहुत ही अगर जो किसी के घर में चार अगर जो मलेरिया के सदस्य आ गए तो उसको खेती बेचने पर मजबूर कर रहा है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग। सरकारी अस्पतालों में दवा नाम मात्र को मिलती है, कहते अगर जो दवा लिख रहे हैं 4 तरीके की तो एक दवा उपलब्ध करा रहे हैं, कह रहे जाइए मेडिकल पर लीजिए जा करके, हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमें सरकार बताए कि हॉस्पिटलों में हमारा स्टॉक जाता है कि नहीं जाता है। जब तक इस बात का खुलासा नहीं होता है तब तक संगठन आंदोलन जो है चलाता रहेगा और जांच पड़ताल चालू रहेगी। ये थे यहाँ सीमा ऑफिस को जिससे हमने बातचीत की।